हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में मैं माय स्कूल प्रेसिडेंट एपिसोड 7 के पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और दोस्तों, आपने चिंचिला बाबा के बारे में पूछा था, तो चिंचिलास के जो चिंचिला बाबा हैं वो है तो एक पेट ही, लेकिन उनका जो चिंचिला बाबा है वो एक स्टैचू है। और पोर तो जिंदा चिंचिला लाने की बात कर रहा था। सो आई होप अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। तो हमने देखा कि बेचारे यो की चोरी पकड़ी गई कि वो एक लड़की से टिंडर पर बात करता है और उसने अपने प्रोफाइल पर टीन का फोटो यूज किया हुआ था। यो ने कन्फेस भी कर दिया कि ये सब क्लब के रूल की वजह से उसने किया। क्लब के मेंबर्स भी रूल को बदलने के मूड में नहीं थे और बस यो ने सोच लिया एक बार उस लड़की यानी कि नूक के साथ डेट पर जाना है और उसे सब सच बताना है, और इसी के साथ उसकी पहली डेट हो जाएगी आखिरी। गन और टीन भी यो के साथ चलने के लिए रेडी हो गए। यो को लग रहा था कि क्या यार हैं, मुसीबत में साथ दे रहे हैं, पर उसे क्या मालूम ये दोनों तो खुद की डेट पर जाने वाले हैं। दोनों सैटरडे को वेल ड्रेस होकर एक्वेरियम पहुंचे। टीन गन का मजाक उड़ाने लगा, बहुत एक्साइटेड हो मेरे साथ डेट पर जाने के लिए, इतने अच्छे से ड्रेसअप किया हुआ है तुमने। गन ने भी उसे बोला, और तुमने बाल्टी भरकर परफ्यूम अपने ऊपर डाल लिए हैं क्या। यो भी जल्दी जल्दी उनके पास पहुंचा, पर दोनों को इतने अच्छे से ड्रेसअप देखकर उसे हैरानी हुई। वो तो जैसे तैसे पहन कर आया था, पर ये दोनों इतने बन ठन के आए थे। नुक भी अपनी दोस्त के साथ वहाँ आई। उसने दूर से ही यो को आवाज दिया और यो ने भी तुरंत रिप्लाई किया, पर नूक की नजर में तो यो टीन है ना। और जब यो ने रिप्लाई किया तो उसे भी हैरानी हुई, लेकिन स्मार्ट गन ने बात को संभाल लिया। उसने टीन को यो बुलाना शुरू कर दिया। फिर सबको अपने अपने टिकट बांट दिए और सब एक्वेरियम के अंदर चले गए। इधर फाट, बीन और साउंड भी उन दो लड़कियों के साथ अपने ड्रामा के प्रैक्टिस करने म्यूजिक क्लब आए। पर वहाँ का हाल देखकर तो सबका मुंह देखने लायक बन गया। सब तरफ गंदगी, प्लेट्स, खाने का सामान बिखरा पड़ा हुआ था। फाट तुरंत साफ सफाई में लग गया। वीन भी उसकी हेल्प करने लगा और उन दो लड़कियों में से एक ने वीन से उसका चैट आईडी मांगा, क्योंकि उसे भी रैप सॉन्ग पसंद है और वीन बढ़िया रैप सॉन्ग गाता है। विन के मन में तो लड्डू फूटने लगे। उसने तुरंत अपना आईडी उसे दे दिया और लड़की को उससे कभी कभी कुछ और भी मैटर पर बात करने के लिए बोला, लेकिन साउंड को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने तुरंत उनको बोला हमें अभी प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस के लिए साउंड और विन को एक साथ बांध देना होगा, क्योंकि दोनों ट्विंस हैं, तो ऐसे में सीन थोड़ा रियलिस्टिक लगेगा। दोनों को पार्ट ने बहुत ही टाइट से बांध तो दिया, लेकिन तभी लड़की को कॉल आया कि उनका फूड जो उन्होंने ऑर्डर किया था वो आ चुका है और तीनों विन और साउंड को अकेले छोड़कर भाग गए। अब विन को लग गया सूसू। उसने साउंड को बोला कि उसे रेस्टरूम जाना है। साउंड ने उसे मना किया, पर विन को तो जाना था और बस इसी खींचातानी में दोनों नीचे गिर गए। फिर किसी तरह उठकर दोनों पहुंचे बाथरूम। सब वहां दोनों को घूरने लगे। उन्हें भी शायद विन और साउंड को देखकर हैरानी हो रही थी। विन गया सूसू करने और उसने साउंड को देखने से मना किया। साउंड ने भी उसे बोला मैं देखना भी चाहूँ ना तो भी नहीं दिखेगा, क्योंकि वो इतना छोटा जो है। विन को गुस्सा आ गया, पर उसने खुद को कंट्रोल किया। देखो साउंड, मैं तुम्हें अभी कुछ भी नहीं बोल रहा, क्योंकि मेरा मूड अच्छा है। अभी अभी मुझे लड़की का नंबर मिला है इसीलिए। पर साउंड ने उसे बोला, विन पहले कभी किसी ने तुम पर हिट नहीं किया है ना। इतना सुनते ही विन ने ऐसे खुद को बचाने की कोशिश की जैसे कि साउंड की बात है एकदम 100% करेक्ट हो। विन बोलने लगा, मेरे टिंडर पर बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, हर रोज मुझे हजारों मैसेजेस आते हैं, सब मुझ पर हिट करना चाहते हैं। साउंड उसका झूठ समझ रहा था। उसने बोला तो फिर ठीक है, अभी चैट हिस्ट्री डिलीट करो। विन बेचारा बुरा फंसा, चैट होंगे तब तो वो डिलीट करेगा, लेकिन अगर सच बोल दिया तो साउंड के सामने बेइज्जती हो जाएगी ना। दोनों रेस्टोरेंट से वापस आए तो फाट उन्हें बड़ा दुखी उदास दिखा, और जब फाट के डायरेक्शन में दोनों ने देखा तो वो दोनों लड़कियां बड़े प्यार से एक दूसरे को खाना खिला रही थी। फाट रोने लगा, मुझे अभी अभी पता चला ये दोनों टुगेदर हैं, इसीलिए किसी भी बॉयज को ये घास नहीं डाल रही थी। विन का दिल टूट फूट गया। साउंड ने उसे बोला, अब तुम्हें यो का दर्द महसूस हुआ, लेकिन विन को कुछ और ही महसूस हुआ। उसने सोच लिया अगर वो किसी को डेट नहीं कर सकता तो कोई और भी नहीं, मतलब अब विन की तरह सब सिंगल रहेंगे। इधर एक्वेरियम में गन और टीन के रोमांटिक डेट शुरू हो गए। मछलियां भी उनका साथ दे रही थी। दोनों एक्वेरियम देखने में इतने बिजी हो गए कि पता नहीं चला कब दोनों एक दूसरे के इतने क्लोज आ गए। अब क्लोज आए तो कुछ देर आंखें मिलेंगी, और आंखें मिली तो नर्वस होना जाहिर सी बात है। गन तो नर्वस हो गया, पर टीन उसके बहुत सारे फोटोज खींचने लगा। गन तुरंत उसे मना करने लगा कि कहीं किसी ने देख लिया तो, पर टीन को कहाँ इससे फर्क पड़ता है। नुक भी टीन उर्फ यो को आवाज लगाते हुए उसके पास आई। उसने टीन से उसके कवर डांस क्लास के बारे में पूछा। टीन और गन हैरान, सबसे ज्यादा तो टीन, वो कवर डांस क्लास करता है ये बात तो उसे खुद भी नहीं मालूम। यो भी भागते हुए वहां पहुंच गया। गन ने उससे इस बारे में पूछा और यो ने उसे बताया वो नूक को ये सब बहुत पसंद है, तो फ्लो में मैंने बोल दिया, लेकिन यो ने बस ये झूठ नहीं बोला था। अब उसके एक एक करके सारे पोल खुल रहे थे। बेचारे नूक को लग रहा था यो यानी कि टीन मॉडलिंग भी करता है और उसे मैथ्स ओलंपियाड की तैयारी भी करनी है, यानी कि कवर डांस, मॉडलिंग, मैथ्स ओलंपियाड, ये सब एक साथ यो करता है। नूक तो काफी इम्प्रेस थी।
पर गन और टीन यो के इस भयानक वाले झूठ से परेशान हो गए और इससे पहले कि यो का पूरा काला चिट्ठा नूक सामने रख देती, टीन ने तुरंत सबको एक्वेरियम के दूसरे साइड चलने के लिए बोला। वहाँ सब एक्वेरियम के फिश को देखने में बिजी हो गए, पर टीन की नजर तो अपने फिश पर थी, यानी कि गन पर, और गन इस बात से बिल्कुल भी अनजान नहीं था। गन को वहाँ क्यूआर कोड का चयन दिखा जिसमें था कि आपको उन्हें फोटोज भेजने हैं और वो उस फोटोज के क्यूआर कोड जनरेट करके आपको देंगे। टीन तुरंत गन को बोलने लगा, गन इसे खरीद लेते हैं हमारी पहली डेट की याद में। और वो गन के साथ अच्छी वाली सेल्फी लेने वाला था ताकि फोटो के क्यूआर कोड जनरेट कर सके, पर यो ने उन्हें डिस्टर्ब कर दिया। उसने दोनों को बोला, गाइस मुझे नूक से अकेले में बात करनी है ताकि सब कुछ क्लियर कर सकूं, प्लीज हेल्प करो। और गन तो हमेशा अपने दोस्तों की हेल्प करने के लिए रेडी रहता है। नूक की फ्रेंड उनके पास आई और गन ने उसे फिश फीडिंग शो देखने के लिए चलने को बोला। दोस्त ने नूक के बारे में पूछा और गन ने उसे झूठ बोल दिया कि वो आगे चली गई है। तीनों यो को वहीं छोड़कर चले गए। नूक भी रेस्टोरेंट से वापस आई, लेकिन अकेले यो यानी कि उसके लिए तो ये टीन है, उसे अकेला देखकर सबके बारे में पूछने लगी। यो ने भी नूक को बोल दिया वो आगे चले गए हैं और वो सब कुछ क्लियर करने के लिए नूक को अकेले में बात करने ले गया। गन को थोड़ी फिक्र हो रही थी, उसने टीन से अपनी फिक्र शेयर की। टीन, यो इतना ज्यादा टाइम क्यों लगा रहा है, सब ठीक तो है ना, कहीं उसके फ्रेंड को शक ना हो जाए। टीन भी बोलने लगा, गन टेंशन ना लो, उसके दोस्त को ये बिल्कुल भी सस्पिशियस नहीं लगेगा क्योंकि देखो वो खर्राटे ले रही है। दोनों को दोस्त पर हंसी आ गया। टीन को अब कम्प्लीटली अपने डेट जैसा फील हो रहा था। उसने गन को एक डायलॉग बोला, गन शार्क्स बाइट करना पसंद करते हैं पर मैं तुम्हें लाइक करता हूँ विद नो बाइट। गन को उसके ऐसे बेकार डायलॉग्स पर बहुत हंसी आ गए। टीन तुम फ्लर्ट कर रहे हो, अगली बार से जब किसी पर हिट करो ना तो अपने खुद के लाइन्स यूज करना। पर टीन तो अपने फर्स्ट डेट पर कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो रहा था। उसने गन का हाथ पकड़ा और अपने मुंह में ले गया और उसके हाथ का चिप्स वो खा गया। गन भी उसके अचानक वाले हरकत से थोड़ा नर्वस हो गया और टीन ने फिर एक बढ़िया डायलॉग मारा, शार्क्स को बाइट करना पसंद है और मुझे भी, पर सिर्फ उसे जिसे मैं लाइक करता हूँ। गन को और हंसी आने लगे, पर इस बार हंसी में थोड़ी सी साइनस भी थी। यो भी नूक को जेलीफिश दिखाने ले आया और बड़ी हिम्मत करके उसने नूक से बातें करने स्टार्ट की। नूक ने गेस किया, तुम्हें तुम्हारे दोस्त यो ने भेजा है ना ब्रेकअप करने के लिए। आज वो बहुत अजीब बिहेव कर रहा है, ऐसा लग रहा है वो वाला यो नहीं है जिससे मैं मैसेज पर बात करती थी। यो ने बड़ी हिम्मत करके बोल दिया, क्योंकि ये वो वाला यो नहीं है। एक्चुअली तुमसे जो बात करता था वो मैं था। मेरे क्लब का रूल मुझे लवर बनाने से रोकते हैं, इसीलिए मैंने अपने फ्रेंड का फोटो यूज किया। नूक को इस बात से बहुत गुस्सा आ गया। इतना बड़ा झूठ इस लड़के ने उसके साथ बोला। वो चिल्लाने लगी, अच्छा कवर डांस, मैं तो ओलंपियाड, इतना सब कुछ तुमने मुझे बताया, इनमें से एक भी सच है या फिर सारे झूठ? यो बोलने लगा, नहीं नूक, इनमें से एक बात बिल्कुल सच्ची है और वो ये है कि मेरा नाम यो है। नूक को लगा था वो लाइक वगैरह कुछ बोलेगा, लेकिन ये तो कुछ और ही बकवास कर रहा है। उसने यो को एक थप्पड़ लगा दिया और वहाँ से चली गई। गन और टीन भी यो के पास आए। यो क्या हुआ, सब ठीक है ना? हमने लड़कियों को देखा वो चली गई। यो ने उन्हें अपना गाल दिखा दिया, 5 उंगलियों के छाप। गन उसे सिंपैथी देने लगा, यो चाहे तुम कितने भी अकेले रहो पर किसी के साथ भी इस तरह से झूठ नहीं बोल सकते तुम। यो बेचारा बोलने लगा, तुम्हें पता है गन, नूक मुझे तब मिली जब मैं बहुत डिप्रेस हो गया था। तुमने जब मुझसे कहा कि मेरा स्किल्स बहुत पुअर है तब नूक मुझे मिली। वो बहुत सपोर्टिव है, उसने मुझे बहुत इनकरेज किया और फिर मेरे स्किल्स भी डेवलप हो गए। लेकिन मुझे नूक के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। यो को अपने मिस्टेक्स का एहसास हो गए थे, पर क्या करे, अब वो मायूस रहने के अलावा और कर भी क्या सकता है। क्लब के रूल्स उसे लवर की परमिशन नहीं देते, तो फिर वो नूक को मना भी तो नहीं सकता और ना ही उसके बिना यो का दिल दिमाग शांत बैठ सकता है। उसने अपना सारा फ्रस्ट्रेशन गिटार पे उतारना शुरू कर दिया। इतनी बुरी तरह से गिटार बजाया कि उसकी उंगलियां ही कट गई। सारे दोस्तों को उसके बहुत फिक्र हुई। वो तुरंत यो को रोकने लगे, पर यो नहीं रुका। उसने ठान लिया था जब तक उसकी उंगली आधी नहीं कट जाती वो बजाता रहेगा। यो की इस हालत को देखकर गन ने डिसाइड किया कि वो फिर से वोट करवाएगा कि यो को गर्लफ्रेंड बनाने दे या नहीं। और गन यो की हालत इसीलिए भी समझ पा रहा था क्योंकि उसे यकीन होने लगा था प्यार इतनी भी बुरी चीज नहीं होती। प्रैक्टिस के टाइम पर पोर ने उसे बोला था, गन मैं तो सरप्राइज हो गया, आजकल तुम बहुत ज्यादा अच्छा गाते हो, स्पेशली लव सॉन्ग। उसमें तुम उतने अच्छे नहीं थे पहले और आई डोंट नो कैसे और किसके वजह से तुम में ये बदलाव आए हैं, पर बढ़िया है। गन को अच्छे से मालूम था इसके पीछे टीन का प्यार और सपोर्ट है जो वो लव सॉन्ग को इतने अच्छे से गा पा रहा है। तो फिर लव हमें डिस्ट्रैक्ट कहाँ करता है, वो तो हमें और फोकस करवाता है। गन ने सबको हाथ खड़े करने के लिए बोले। जो भी यो के सपोर्ट में था सबने तुरंत हाथ ऊपर किए, लेकिन वीन अभी भी थोड़ा ढीठ निकला। साउंड ने उसे धक्का मारा और वीन ने भी हाथ ऊपर कर लिए। बस यो को तो अपनी आंखों और कानों पर भरोसा ही नहीं हुआ। गाइस तुम सब ये बोल रहे हो, तुम लोग अलाउ कर रहे हो इसे, देखो अब अपना मूड मत चेंज करना। सबने तुरंत उसे नूक को कॉल करने के लिए बोला।
पर नूक ने तो शायद यो को ब्लॉक कर दिया था। यो बेचारा मायूस हो गया, लेकिन गन के पास एक बढ़िया आइडिया था। बस इसके लिए थोड़े ज्यादा लोग चाहिए। और फिर यो अपने सारे दोस्त के ग्रुप को लेकर पहुंच गया नूक के घर। उसने नूक को 6-7 बार आवाज दी है, तब जाकर वो बाहर आई और बाहर आते ही उसने यो को डांट दिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और अपने दोस्तों को लेकर क्यों आए हो? मैंने कहा ना हमारे बीच सब ओवर हो चुका है। यो ने उसे सॉरी बोला, नूक मैं यहाँ एक लाइन को ट्रू साबित करने आया हूँ। और फिर सबने स्पीकर ऑन किए और बढ़िया से गाने में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस नूक के सामने पेश किए। नूक भी काफी इम्प्रेस हो गई। यो ने तो आज खुलकर डांस किया, साथ में सारे दोस्त ने भी उसका साथ दिया और दोस्त तो होते ही हैं साथ देने के लिए। लेकिन इस मौके में टी ने भी फायदा उठाने की सोची। उसने गन को बोला, वाइब्स बिल्कुल परफेक्ट है और साथ में मैं भी हूँ, तो क्यों ना अपने बारे में भी सबको बता दे। लेकिन गन ऐसा नहीं होने देगा। दोस्त यो अपनी तारीफ करने लगे, चलो मैंने जो डांस तुम सबको सिखाया वो बेकार नहीं गया। यो भी नूक से कहने लगा, देखा अब मैं कॉन्फिडेंटली डांस कर पा रहा हूँ और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। प्लीज मुझे माफ कर दो नूक, और एक बात बिल्कुल सच है और वो मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए। नूक तो क्या हम फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं? नूक भी खुश। उसने शर्माते हुए यो से प्रॉमिस किया, लेकिन अंदर से किसी की आवाज आई, मैं ये बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। उस पर्सन को देखते ही सबके मुंह खुले के खुले रह गए, क्योंकि ये तो उनका सीनियर याक थे। गन पूछने लगा, नूक आपकी बहन है? याक भी बोलने लगा, तो ये क्या मेरी मॉम जैसी दिख रही है? ऑफ कोर्स मेरी बहन है, और मैं क्यूरियस था कि आखिर मेरी बहन पर कौन हिट कर रहा है, और मैंने ये सोचा नहीं था कि तुम सब होगे। और तुम लोग म्यूजिक क्लब के रूल्स को इतनी बुरी तरीके से तोड़ रहे हो। अगर रूल्स नहीं बचा सकते तो तुम लोग भी म्यूजिक क्लब से निकलो। अब यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, भागो यहाँ से सब। पर याक ने बहुत बुरी तरीके से उन सबको वहाँ से भगा दिया। इसके बाद यो पूरी तरह से बदल गया। वो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने लगा। वो याक के हार्ट को भी जीतने की कोशिश करने लगा। ये बात गन ने टीन को भी बताई और आज तो वो खुद टीन से मिलने के लिए प्रैक्टिस से भाग कर आया था। लेकिन टीन अब थोड़ा नाराज था, क्योंकि उसने सोचा था अगर वो सिंगिंग डांसिंग में उनकी हेल्प करेगा तो रूल्स में कुछ चेंजेस होंगे, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। गन बोलने लगा, टीन मुझ पर हिट करना बहुत डल है ना? अगर किसी और पे हिट करते तो अभी तक तुम्हें लवर मिल जाता। मैं शायद तुम्हारे टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। पर टीन को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। नहीं गन, मैं सिर्फ तुम पर हिट करना चाहता हूँ। मेरी नज़र 2 सालों से तुम पर थी और आज मैं तुम्हारे साथ हूँ। इससे अच्छी बात क्या होगी? मैं हमेशा बस तुम्हारे लिए ही वेट करना चाहता हूँ और किसी के लिए भी नहीं। गन तो ये सब सुनकर कुछ बोल ही नहीं पाया। मन में खुशियाँ और साइनस के लड्डू एक साथ फूटने लगे। फिर उसने टीन को बोला, तुम्हें पता है टीन, रूल में कोई चेंजेस नहीं आए हैं, पर एक चीज चेंज हो गया है। मुझे समझ आ गया कि लव उतना भी बुरा नहीं होता। उसने यो को इनकरेज किया और मैं भी अब लव सॉन्ग बेटर गा लेता हूँ। टीन भी ये सुनकर खुश। गन फिर टीन को वो QR कोड वाली की चेन दिखाने लगा। टीन, हमारे फर्स्ट डेट की मेमोरी नहीं, एक्चुअली हमारे फर्स्ट हैंग आउट की मेमोरी। तुमने कहा है ना तुम हमेशा बस मेरे लिए ही वेट करोगे। टीन सरप्राइज, गन तुमने इसे बाय कर लिया था? वैसे क्या है इसमें? गन ने उसे खुद स्कैन करके देखने के लिए बोला और स्कैन करते ही टीन को तो उसमें अपने फोटोज दिख गए, जो शायद गन ने चुपके से खींचे थे। टीन और भी सरप्राइज, गन तुमने चीटिंग की। और गन भी स्माइल करने लगा और अब वो फ्रेंड जोन लाइन के कुछ और क्लोज आ गया। बस अब उसे पार करने की देरी है। तो इसी के साथ माय स्कूल प्रेसिडेंट एपिसोड 7 यही जो होता है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।